तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। तो हम लोग देख रहे थे बच्चों क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें प्रश्नावली 8D आपकी ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में 8C एक्सरसाइज है। तो इसका हम लोग पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे सवाल हैं, इनको अच्छे से समझना है आपको सारे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को नोट करना है, समझना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, तो हमें ये सॉल्व करके क्या लाना है, हमको ये लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS आपको क्या दिया है, sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, आपने ये लिखा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 माइनस इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर की वो थीटा की होल पावर 2। अगर किसी की पावर जैसे 4 है तो इसको हम x स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि पावर और होल पावर का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो पावर 4 ही मिल जाएगी हमें। लेकिन अब ऐसा करने के बाद हमें ये फॉर्मूला बन गया किसका, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताओ, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है कि नहीं होता। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इस ये जो sec स्क्वायर थीटा लगा है इसको a समझो, tan स्क्वायर थीटा को b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो sec स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया a प्लस बी। sec स्क्वायर थीटा पूरे को a समझा है तो a, tan स्क्वायर थीटा को b तो b। अगले ब्रैकेट में यही लिखेंगे लेकिन माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। ठीक, अब एक फॉर्मूला और होता है आपको पता हो तो, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है sec स्क्वायर थीटा। जो भी फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं वो साइड में लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि इससे एग्जामिनर को सही से समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को आता है और वो तुरंत चेक कर देता है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगर tan को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। यानी कहीं पे ये लिखा मिल जाए तो इसको हम 1 बोल सकते हैं। तो ये देखो क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई से कराएं तो यही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 1। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमें यही लाना था, नहीं, हमें पूरे आंसर में 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10। तो अब यहाँ पे तो 10 है, लेकिन इस sec को भी 10 में बदल लो, तो sec को 10 में बदलना हो तो देखो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का ये tan स्क्वायर थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में RHS, यही तो हमें लाना था, इति सिद्धम, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर समझ आया हो तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए। आपको दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा इक्वल टू में हमें लाना है बच्चों cosec थीटा और प्लस के cot थीटा, इसकी पावर 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट हम लिखेंगे तो उसको आपको जरूर समझना है। नोट पॉइंट क्या है हमारा, अच्छे से समझना है। ये आपके 11th 12th और आगे जो भी क्लासेस अगर पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आप एग्जाम की, तो वहां पे भी आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये नोट बहुत ही क्वेश्चन को आसान कर देता है। क्या है, अगर क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप भी साथ साथ लिख लो, यदि क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें नोट पढ़ने में आसानी लगे, समझ में आए। नोट क्या होता है, जो हम आसानी से समझ लें। तो यदि क्वेश्चन में आपको 1 प्लस या माइनस साइन ए दिख जाए, या 1 प्लस माइनस कॉस ए दिख जाए, या फिर sec ए प्लस माइनस tan ए दिख जाए, एंड cosec ए प्लस माइनस cot ए दिख जाए, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्जुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, क्या बोलते हैं, संयुग्मी से गुणा भाग करके सॉल्व करते हैं, से गुणा भाग करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये नोट है आपको, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये,
और बहुत ही जरूरी है। तो नोट पॉइंट में आप इसको नोट नंबर 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए कि 1 प्लस माइनस साइन ए, प्लस हो या माइनस का हो, 1 प्लस माइनस कॉस ए, सेक ए प्लस माइनस टेन ए, कॉस ए प्लस माइनस कॉट ए। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का गुणा भाग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड हम देखें, यहाँ पे ये हमें दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ देखो सवाल में देखो, ये देखो 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, अगर कोई भी एक दिख जाए, जरूरी नहीं यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आपको दिख जाए तो बस तुरंत कॉन्जुगेट कर दोगे। और ज्यादातर हम कॉन्जुगेट हमेशा हर वाले का करते हैं, अगर हर में नहीं दिया है तब ऊपर अंश वाले का करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, इसके चिन्ह को बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस से 1 प्लस कॉस थीटा, इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। तो बताओ किसी का गुणा उसी नंबर का भाग कर दो, उतने ही का गुणा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इससे फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉर्मूला। आगे सवाल करना हमें आसान हो जाता है। अब देखो इंटू हो रहा है यहाँ पे, अगर सेम नंबर का इंटू हो रहा है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो पावर 2 बन जाती है। कितनी बन जाती है, पावर 2 बन जाती है। ठीक है, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, अभी बताया था पिछले सवाल में, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो साथ साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे आपके पास है यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर 2, अलग अलग पावर लगी, तो हम इसको होल पावर बना सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। पावर क्या है, सेम। तो यहाँ पे भी पावर 2 है और इसको एक लाइन और कर लो, अच्छा तब बनाना, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, कॉस उधर जाके माइनस हो जाता है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो साइन उधर जाके माइनस हो जाता है। यानी यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब तो दिख रहा होगा यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो होल पावर 2 बना लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हर को जो अलग अलग करने पे कुछ कट जाए या कुछ बन जाए, तो ऐसा तुरंत करते हैं, उससे क्वेश्चन में आसानी आ जाती है, मतलब बहुत सरल हो जाता है। तो हमने क्या किया, 1 के बटे में साइन किया, 1 बटे साइन थीटा, प्लस कॉस के बटे में साइन को किया, कॉस बटे साइन थीटा, और ऊपर पावर कितनी लगी है 2, ये तो पावर ऐसे ही रहेगी, इक्वल टू में 1 बटे साइन क्या होता है बच्चों बताओ, कॉस एक थीटा होता है, प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और ऊपर पावर कितनी है 2। क्या यही लाना है हमें, हाँ यही लाना है, तो इक्वल टू RHS, इक्वल टू में RHS इति सिद्धम। समझ आ गया कि नहीं आ गया बताओ बच्चों, सिद्धम। ठीक है, लिख लेना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूरी है, आपको अच्छी से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिए। 4 में आपको दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस के कॉसेक थीटा, इक्वल टू में बच्चों 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है। इसके इक्वल टू में क्या लाना है, 2। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, क्वेश्चन हमें दिया है ये, और बराबर में क्या लाना, 2 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। ये है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा लिखा हमने। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉट कॉसेक है, यहाँ टेन सेक है, तो हम सबको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो 1 प्लस टेन को साइन में क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं, प्लस सेक को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को बच्चों कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिखा हमने, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो इस 1 के नीचे यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, कॉस यहाँ भी 1, तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा।
तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस यहाँ तो सेम एलसीएम है तो वही रहेगा sin थीटा, प्लस सेम एलसीएम है तो 1 रहेगा, क्या रहेगा 1। यहाँ पे देखो यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चों sin थीटा, क्या आएगा sin थीटा, 1 से काटेंगे तो sin थीटा यानी sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पे सेम है तो वही रहेगा cos थीटा, माइनस सेम है तो वही रहेगा 1। ठीक है, अब यहाँ समझना थोड़ा सा, यहाँ देखो अगर हम इसको क्या करें, एक फॉर्मूला अभी भी बताया था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी का यूज करेंगे। देखना कैसे, यहाँ पे देखो इस पूरे नंबर को, इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे ए, प्लस इसको मानेंगे बी, तो अब ए यहाँ पे इसको ए मानेंगे और माइनस इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये जो माइनस वाला होता है ये इन दोनों नंबर पे देखो स्क्वायर लगा देते हैं, यानी माइनस वाला क्या है ये, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो एक नया फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 2 नंबर प्लस में और स्क्वायर लगा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है, इसको a मानो इसको b, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2a भी 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 रहेगा। नीचे आपको क्या दिया है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ये नीचे वाला ऐसे कैसे रख दो। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमने देखा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस का ये 1, ये वाला माइनस का 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2 लाना था हमें, देखो यहाँ 2 लाना था तो इक्वल टू में RHS, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक, तो इति सिद्धम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, समझ के नोट कीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 नंबर 3 और 4 नंबर देख लिए क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।